सा ना कंट्रोल कर पाए और एमन के साथ कुछ गलत कर जाए। यहाँ उसको ऐसा लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और पीछे से एमन क्या कर रही है, उसका साथ नहीं दे रही है, लेकिन ये कुछ और ही मामला होगा। वो एमन को घर से बाहर निकाल कर शहरोज़ को पकड़वाने की भरपूर कोशिश करेगा। अब एक बार शहरोज़ को किस तरीके से पकड़वाएगा ड्रामे में ट्विस्ट, किस तरीके से शहरोज़ पागल हो जाता है, अपने दोस्तों को कहता है मैंने यही ला के उसको मारा था, वो बच गई, लेकिन अब की बार वो नहीं बचेगी और मैं उसको यही ला के मारूंगा। ये बात वो अपने दोस्तों से कह के चला जाता है और व्यूवर्स आप देखेंगे किस तरीके से वापस राहिम जाता है एमन के पास और कह के आता है कि मैं एमन को यहाँ लेकर आके मारूंगा। वो पहुँचता है वहाँ पर और एमन को घसीटता हुआ लेके जाने के लिए इतने में राहिम पहुँच जाता है। राहिम एमन को कहता है अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। एमन ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है शहरोज़ तुम्हारे कमरे में। व्यूवर्स वो उसको बताने की कोशिश करेगा, जिस पे वो शहरोज़ को उल्टा मारना शुरू कर देगा, मार मार के पिस्टल निकाल लेगा और उसको खूब मारेगा। ये राहिम की चाल है उसको एक्सपोज करने की सबके सामने, और सब कुछ वो कर चुका है। अब बस आखिरी खिलाड़ी शहरोज़ ही बचा है जिसे वो जेल के सलाखों के पीछे डालेगा। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या शहरोज़ अपनी चीज़ें एडमिट करेगा और उसके बाद उसका बाप इन दोनों का क्या अंजाम करेगा। तक आपने देखा ये ड्रामा भी आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शहरोज़ का ही अब फंसना मुमकिन रह गया है, क्योंकि राहिम ने उसके खिलाफ खेला बिल्कुल ही तंग कर दिया है। उसकी छूट खुली थी इसीलिए वो खुल के खेल रहा था, लेकिन अब बस हो चुकी है। अब राहिम ने सब विक्टिम्स को पकड़वा दिया है, सब लोगों को पकड़वा दिया है। अब सिर्फ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ गुस्से में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, अपने दोस्तों से कहता है कि मैं एमन को लेकर आऊँगा, और वो यही हरकत करता है, एमन को घसीटने की कोशिश करता है। राहिम पहुँच जाता है। ये राहिम ने उसके खिलाफ चाल चली होती जिसमें वो खुद ही फंस गया होता है शहरोज़, और वो अब मंजिल मकसूद पर पहुँचा के छोड़ेगा उसे। यहाँ उसकी माँ भी फंसेगी और वो अपनी माँ से कहेगा कि तुमने ही मुझे बिगाड़ा है, तुमने ही सब कुछ किया है, तुम मुझे अगर सपोर्ट करती तो ऐसा ना होता, तुम मुझे ना इस तरह से करती है। उसकी माँ भी फंसेगी, उसका बाप उसकी माँ और शहरोज़ दोनों को बेदखल कर देगा घर से, उनको घर से बाहर निकाल करेगा। यहाँ राहिम और उसकी बीवी के इस घर में हुकूमत चलेगी और उसका बाप भी इस दुनिया से चला जाएगा, सब कुछ इनके हवाले करके भी। और ये ड्रामे का एंडिंग यही होगी। आपकी राय में इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए? राहिम बहुत कोशिश करती है राहिम को समझाने की कि वो उससे मोहब्बत करती है, जो कुछ भी हुआ गलत फहमी में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन राहिम उसको क्लियर कह देता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अब जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब सब कुछ वापस नहीं आ सकता। व्यूअर्स माहिन सारी चीज़ों को समझ चुकी होती है, उसे समझ आ जाती है कि हाँ उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एमन है। अब वो ये फैसला करती है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी अपनी माँ के पास और वो यहाँ ही नहीं रहेगी। इसलिए वो मिलती है एमन से और उससे माफ़ी मांगती है, उसे कहती है मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई और तुम एक विक्टिम थी और तुमसे मैंने बदतमीज़ी कर ली, तुम्हारा मैंने दिल दुखाया और तुम मुझे माफ़ कर दो। इस पर एमन भी उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि तुम सारी ज़िंदगी राहिम की दोस्त रहोगी और मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ राहिम एमन के ख़िलाफ़ सबूत, एमन के ख़िलाफ़ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सबको इकट्ठा कर रहा होता है। एमन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि राहिम उसके साथ है, उसके भाई का इलाज भी करवा रहा होता है, इसमें करोड़ों की मालियत लग रही होती है। एमन को बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका होता है, लेकिन राहिम साथ साथ ही सारे सबूत इकट्ठे कर रहा होता है अपने भाई के ख़िलाफ़, शहरोज़ के ख़िलाफ़। जो चीज़ें होती हैं उसके दोस्तों के पास जाता है, सबके पास जाता है, जो उसकी माँ को जो मुखबरी देता था उसके घर भी जाता है, सब कड़ियाँ मिला रहा होता है, सब कड़ियाँ मिल भी रही होती हैं और सब लोग अपने बयान रिकॉर्ड भी करवा चुके होते हैं। अब बारी शहरोज़ की है। व्यूअर्स शहरोज़ जो है वो तो अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। आप देखेंगे एमन को वक्तन फ़वक्तन धमकियाँ देता रहता है, लेकिन एमन इस दफ़ा मजबूत हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है। उसकी माँ भी एमन पे कम जुल्म नहीं ढाली, लेकिन एमन हर चीज़ का जवाब मुँह तोड़ दे रही है। लेकिन आगे जाकर देखेंगे कि राहिम जो है वो क्या अपने मकसद में कामयाब हो सकेगा, क्या शहरोज़ उसके ख़िलाफ़ जो है कुछ और चाल चलेगा या फिर उसका मकसद यहीं पर डाउन हो जाएगा। अपनी राय का इज़हार लाख चाहे सब कुछ सही करने की, लेकिन व्यूअर शहरोज़ फिर दोबारा से उसको धमकियाँ देता है। उसकी माँ उसके साथ इतना बुरा जुल्म करती है कि वो मजबूर हो जाती है कि दोबारा से उनके खिलाफ खड़े होने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे राहिम सारे सबूत इकट्ठे कर रहा होता है कि वो किस तरीके से शहरोज़ को उसकी की सज़ा दे सके, लेकिन सब कुछ उलट होता है। यहाँ पे सबको पकड़वा भी रहा होता है, हर चीज़ कर रहा होता है। व्यूअर्स क्या शहरोज़ को उसके किए की सज़ा मिल पाएगी? क्या राहिम सब चीज़ों को सबूत के साथ राहिम को पकड़वा पाएगा या इस दफ़ा फिर वो बच के निकल जाएगा? क्या मामू इस दफ़ा उसको बचा पाएगा? क्या इन दोनों माँ बेटे की
जो समझ-बूझ है वो काम आएगी, या फिर इस दफ़ा उनका पक्का जो है वो टिकट कट चुका है जेल का। अब देखना ये है कि ये क्या इस दफ़ा भी बच जाएँगे, मामू उनको बचा लेगा, या फिर ये मुश्किल हालात में फँस जाएँगे।